गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मैथ्स का क्या, मेंसुरेशन 2D 2 डायमेंशनल। ठीक है, क्या होता है इसमें लेंथ और ब्रेड्थ और। ठीक है, अब पिछले कल किससे रिलेटेड किया था हमने, सर्कल से रिलेटेड। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड। और सर्कल से रिलेटेड क्या किया था हमने, जैसे आपके पास गाड़ी के टायर होते हैं, मैंने बताया है अगर आपको पता है जो गाड़ी के टायर है उसकी सरकमफ्रेंस उस सर्कल ही है ना वो। ठीक है, अगर आपको सरकमफ्रेंस क्या है पता है, मतलब परिधि। ठीक है, तो और उसके अलावा आपको क्या पता है कितने चक्कर लगाए, मान लो चले ना आप कहीं से, मान लो यहाँ से चले आप बस स्टैंड तक, कितने चक्कर लगाए, तो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से बस स्टैंड तक का क्या डिस्टेंस कितना है। कैसे निकालेंगे भाई, क्या होता है फॉर्मूला है भाई, दूरी क्या है, मैंने बोला आपको देखो ना, एक टायर है, टायर का आपको दे दिया है क्या सरकमफ्रेंस, परिधि मतलब। ठीक है, लेंथ हुई आपके पास हो, और आपको बोल दिया है कि यहाँ से वहां तक मतलब कितने चक्कर लगाए टायर ने, तो आप बता सकते हैं यहाँ से उधर तक की दूरी, क्या फॉर्मूला होता है दूरी का है, चक्रों की संख्या अपॉन भी भाई 2 पाई आर। बोलो 2 पाई आर क्या होता है, परिधि। ठीक है, सरकमफ्रेंस है ना, बस ये करना या ये समझ लो एक चक्कर, पूरा टायर मतलब एक चक्कर हुआ ना। ठीक है, इसका मतलब आपने ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन है, मैंने निकाला था इधर क्वेश्चन, 1 मिनट ये रह जाएगा, फिर 2 क्वेश्चन मिले मेरे को अच्छे जो मैंने भेजे थे वो हुए। एक रह गया, कौन 49 है, 49 पर नहीं देखना पड़ेगा। चलो, एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, उसने आपके पास एक पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो आपके पास रेडियस और आपके पास क्या, आपके पास टायर आपके पास कितनी है 25 सेंटीमीटर, और उसके बाद 11 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में इसे कितने चक्कर घूमना होगा। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर घूमना होगा, कितने चक्कर घूमना होगा। करिए इसको जरा। ऑप्शन है आपके पास 5000, 6000, 7000 और 8000। 5 6 7 8, करो जल्दी। जल्दी करिए जल्दी। कितने, जल्दी करो जल्दी। और भाई, और एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया। अच्छा कितना आया, सबसे पहले ध्यान रहे यूनिट सेम, यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है किलोमीटर। पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए भाई। आपको क्या दी हुई है त्रिज्या, त्रिज्या दी हुई है कितनी, रेडियस 25 सेंटीमीटर दी है कि नहीं दी है, इट डन। उसके बाद आपको बोला 11 किलोमीटर की दूरी, ये ना टायर आपके पास, इसकी आपको रेडियस क्या दी हुई है 25 सेंटीमीटर, और कितना मतलब गए है ना 11 किलोमीटर की दूरी तय की। सबसे पहले यूनिट सेम, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे किलोमीटर, तो आपके पास सबसे पहले सेंटीमीटर में
नहीं लगता पता। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होता है कि नहीं होता है? और उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 गुना, ये नहीं आएगा, बोले इतना आएगा कि नहीं आएगा? इतने सेंटीमीटर ऐसे रहने दिए मैंने। 1 किलोमीटर में क्या, ये कर लो आप, 1 लाख है ना, ये आ गया आपके पास। इतना मीटर, इतना डन। देखो ना, आपको किलोमीटर से मीटर तक पहुंच गए, और मीटर से सेंटीमीटर पता ना, कोई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? बस कुछ नहीं करना आपने, 1 किलोमीटर में 1000, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे आपके पास? गुणा 100 कर देना बस। ये आ गया, ये आ गया आपके पास। अब आपको बोला कितने किलोमीटर में? 11 किलोमीटर में। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये आ गया, ठीक है, 11 लाख आपके पास आ गया। इतना डन। अब क्या करना आपने? अब आपको बोला कितने चक्कर, चक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? चक्रों की संख्या, और आपके पास ये क्या दिया हुआ है? ये कितना दिया है आपके पास? ये क्या है? दूरी है पूरी। क्या है? दूरी है पूरी। ये तो आपके पास चक्रों की संख्या क्या हो जाएगी? n, मतलब क्या होता है फॉर्मूला? मैंने बोला एक फॉर्मूला याद रखना, दूरी किसके बराबर होती है? चक्रों की संख्या गुणा 2πr, मतलब परिधि। ठीक है, जब चक्रों की संख्या तो परिधि को ले जाओ तो साइड को क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना, डिवाइड करेगा, या 2πr लिख लो या एक चक्कर लिख लो, एक ही बात है। अब भर वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ गया आपके पास 11 लाख, और आपके पास 2 गुणा 22/7 गुणा कितना है? 25। इतना डन। करो जल्दी इसको। अब क्या हो जाएगा? ये पता ना आपको, डिवाइड करा, तीसरे वाला ऊपर चल जाता है ना, है पता इतना, और ये बचा आपके पास, ये बचा आपके पास। ठीक है, डन। अब देखो, बाई कम बाई, बाई पांजे, ये आ गया यहां तक है ना, बाई पांजे 110, और 1 2 3 4, ये 4 जीरो बच गए। डन। अब उसके बाद दोबारा काटो, 25 कम 25, 25 दुआ तो जा, और ये आ गया 2000। ठीक है, 2000 से काट दो, कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा ना। 1000 गुणा 7 कितना आ जाएगा आपके पास? 7000 चक्कर उसने क्या किए हैं? टायर ने कंप्लीट किए। कितने किलोमीटर में? 11 किलोमीटर में। ठीक है ना, डन। ऐसे करना। देख लो, किसी को दिक्कत है तो बता दो मेरे को। देखो ना, यहाँ रख गया बता। अब आपने एक फॉर्मूला याद रखना, सबसे पहले यूनिट सेम रखना। और मैंने एक चक्कर वहां आपको बताया है, जब डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालनी, आपने किसके बराबर होती है? चक्रों की संख्या गुणा 2πr। 2πr आया, मतलब वो जो आपके पास टायर है ना, उसकी क्या है? परिधि है, मतलब एक चक्कर ऐसे समझ लो। ठीक है, पर आपको क्या बोला है? चक्रों की संख्या निकाली है, वो क्या कर रहा है? परिधि मल्टीप्लाई करें तो साइड जाके क्या करेंगे? डिवाइड, मतलब दूरी बटे 2πr। मैंने बोला एक फॉर्मूला याद रखना, दूरी बराबर रहेगा तो चक्रों की संख्या गुणा 2πr। इतना याद रखना। जब आपको, अगर आपको चक्रों की संख्या बोला है तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2πr, दूसरी साइड जाके डिवाइड करेंगे। इतना डन। उसके बाद आपने दूरी भर दी, कितनी? 11 लाख मीटर, और आपके पास ये 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना आपके पास है? 25। इतना डन। अब आपको पता है ना, जो तीसरे नहीं लगता पता, ये ऐसे होता है आपके पास। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या है? नीचे वाला क्या हो जाता है? उल्टा नहीं हो जाता है, ऊपर वाला नीचे। ये जो तीसरे नंबर वाला आपके पास क्या है? वो कहाँ चल जाता है? ऊपर, है ना। इतना ध्यान रखना आपने। ठीक है, ये आ गया आपके पास। उसके बाद काटा आपने कैसे? बाई पांजे 110, और उसके बाद जितनी जीरो लगा दी, और उसके बाद दोबारा 25 दुआ 50, और जितनी जीरो लगा दी। ठीक है, उसके बाद 2 से काट दिया, कितना आ जाएगा? 1000। 1000 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 7000। ऐसे करना। कल हमने बहुत से क्वेश्चन किए ऐसे रिलेटेड, वीडियो नजर मार लेना है ना भाई, काम की वो आया है आ जाए तो। अब नेक्स्ट आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, अब देखना, अब आपने किया होगा। जॉन के कमरे का फर्श, कोई व्यक्ति है, जॉन के कमरे का फर्श, जॉन के कमरे का फर्श
10 मीटर गुणा, मतलब ये दी आपको इसकी है, एरिया दिया इसका है ना, ठीक है। उसके बाद बोला है वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू, मतलब ये भी इसकी आपको एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है, वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है, उसके बाद बोला है उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी, उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी। चलो भाई करिए, तो उसे कितने टाइल्स की जरूरत होगी। 1 मिनट आपके पास। एरिया सेम करना पहले ना, यूनिट सेम करना पहले। कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ भाई दीप? 40 ओके। है 2000 टाइल्स, 3000 टाइल्स, 2500 टाइल्स, 3500 टाइल्स, कितने? 2500। क्वेश्चन नंबर 30 का है। ओके ठीक है। देखा भाई, मैंने आपको शुरू में बताया था क्या, जब मैंने बताया कि चीज, जब आपके पास फर्श है, ये पूरा हॉल है ना, इसका फर्श की बात हो रही है, इसका आपको एरिया दिया हुआ है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना, रेक्टेंगल के आकार के कार का ही आयताकार है ना। तो मैंने बोला है जितना एरिया इसका है अपॉन में क्या आ जाएगा, जो टाइल का एरिया है, ऐसा नहीं होता है ना। कुल एरिया में जो टाइल्स का एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी उतनी टाइलें यूज होगी आपके पास। तो क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला भाई, कैसे निकालेंगे टाइल की संख्या। सबसे पहले आपने क्या करना, 1 मिनट, अब यूनिट देखो यहाँ पे क्या मीटर है और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर है, पहले तो इसको करो। अब आपके पास कितना हो जाएगा, लेंथ है आपके पास कितनी 10 मीटर, क्या हो जाएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 10 में कितने हो जाएंगे 10 इंटू 100, बोलो इतना है कि नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते, कितने मीटर बोला है 10 मीटर। 1 से 10 कैसे मल्टीप्लाई किया ना, तो आपको दोनों साइड करना पड़ेगा, इतना हाइट नहीं है। उसके बाद 3 मीटर में 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा 300 मीटर, इतना डन। अब आपके पास ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, इतना डन भाई। ठीक है क्या हमने सेंटीमीटर भाई,
ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब निकालना है अपने टाइल्स की संख्या। कैसे निकालते हैं टाइलों की संख्या? जहां पे आपने जो बड़ा क्षेत्रफल है आपके पास है ना, मतलब जहां पे आपने बिछानी है पूरे, उसका एरिया क्या होता है? एरिया भाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इंटू ब्रेड्थ कितनी है? इतना डन। अपॉन में अब आपके पास किसका एरिया जो आपने यूज करनी है, तो टाइल। अब एक टाइल का एरिया इससे डिवाइड कर देना, मतलब उतने उस आकार की कितनी टाइल यूज होगी इस पूरे मतलब एरिया में, मतलब कितनी टाइलें फिट बैठेगी। ठीक है, तो आपके पास कितना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी होता है कितना आपके पास? 15 गुना 8। बोलो आया कि नहीं आया? वो इतना लगा बता। अब आपके पास काटो जरा इसको। काट दो। 5 नहीं है 15 है ना। अब आया आपके पास 5 को पकड़ा है, 5 नहीं है 15 है। देखो कैसे काटते हैं 5 को, 5 3 15 और इसको काटो 5 2 10 और 2 0 आपके पास इतना डन। उसके बाद 3 एकम 3 100 3 होता है 300 कट गया है। अब इससे काटो 8 एकम 8 8 2 16 4 बचा 4 0 40 8 5 40 कितना आ गया आपके पास? 25 गुणा 100 कितना हो गया? 25 और टाइलें क्या होगी इसमें यूज। अब देखो ना, अब ठेकेदार है कोई भी अगर काम कर रहा है, ऐसे मंगानी है घर के लिए, तो ऐसे थोड़ी मंगा देते हैं, अपनी मर्जी से मंगा दिए 20 डब्बे। अब बच गए कल 5 डब्बे, उनका क्या करना फिर? अब ऐसा नहीं किसी और को दे दी, अब किसी और को क्या पता कितनी जरूरत है, अब कमी पड़ गई वैसी नहीं मिलेगी फिर, होता है ना ऐसे। तो एक बार मंगाते हैं तो मतलब ज्यादा फर्क 1-2 डब्बे एक्स्ट्रा मंगाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है टूट जाती है जो भी है ना। तो मतलब ऐसे 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 मंगाते हैं। पूरा एरिया कितना है और ऐसे उससे भी टाइल कितने का किस आकार की है वैसे वैसे करते हैं। ठीक है, चलो उनका तो अपना होगा मेथड, पर ऐसे करते हैं जो इंजीनियर वगैरह ये आपके पास, मतलब आप भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं घर वालों को आज घर जाके वही है, अगर किसी का चला है भाई चेक करने लग गए हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये हो रहा है क्या 49। किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी है एक, किसी घड़ी की लिख लो देख लो या लिख लो, किसी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर, तो 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? 15 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनना मेरी बात, घड़ी की सुई देखिए ना, मिनट वाली की बात हो रही है और हमने लेना ही नहीं है कुछ भी। 15 मिनट वाला है ना, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना डन। और ये मिनट वाली सुई मार लो, ये मिनट वाली सुई, और एक कहां पहुंच जाएगी? 15 मिनट बाद यहां थी ना पहले, 15 मिनट बाद ये ऐसे नहीं आई और ये पहुंच जाएगी कहां? यहां पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्या बोलते, रुक जाओ। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वैसे? 90 डिग्री का। अब इसने जितना क्षेत्र एरिया आपने क्या इसने तय किया, ये एरिया निकालना आपने। और मैंने क्या बताया था, ये रेडियस ही दोनों, और रेडियस हुए रेडियस और जो आपके पास आर्क है त्रिज्या और जो चाप है, ठीक है, उसके बीच जो आपके पास इस एरिया को क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड बोलते हैं ना। अब रुक जाओ, और इसकी लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर की मीटर है, 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर बराबर ही है रेडियस भी आपके पास है। अब याद दोनों तरीके से बताता हूं। यहाँ इधर दिखती बात है कि 90 डिग्री का बनेगा, 15 मिनट बाद 90 का, और 5 मिनट बाद बोलेंगे तो 5 मिनट में फंस जाएंगे अब एंगल निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं बताऊं, जो मिनट की सुई है ना, पूरा चक्कर लगाया, मिनट की सुई में पूरा चक्कर लगाया तो 1 घंटा बना है ना। तो मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई की लंबाई लिख लो पहले,
लंबाई ये हो गया, रेडियस हो गया कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब मिनट की सुई पर पूरा ये ना, मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा दे तो क्या हो जाता है 1 घंटा। 60 मिनट हुआ ना, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है पूरा 360। मतलब 60 मिनट में 1 घंटे की, 1 घंटा नहीं हो जाए 60 मिनट एक ही बात है। 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया कोण कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इतना डन भाई। अब 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा भाई 360/60 होगा नहीं। मतलब 60 से एक कैसे बना, मतलब 60 से डिवाइड किया, इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। बोलो आया कि नहीं आया, या 30 को इधर ले आओ तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सोच लो। ठीक है, काट दो। कितना आया 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री 6 डिग्री। कितने मिनट बोला है हमने, हमें कितनी मिनट में बोला है 15 मिनट में। तो 15 मिनट में कितना बनेगा लिख लेना पूरा, 15 गुना 6 कितना, इधर तो दिख ही रहा था, ये इसलिए बताया मैंने। अगर आपको 5 मिनट में बोलते तो इधर तो दिखती बात है कितना। अगर आपके पास 30 मिनट में बोलते तो सीधा आ जाना था कितने डिग्री 180, है ना। पर ये है इसकी जरूरत पड़ेगी आपको तब, जो नहीं है ऐसे ही क्वेश्चन आपको पड़ेगी अगर आपको बोल दिया जाता 5 मिनट में या 10 मिनट में, तो कान नहीं लगना था उधर, आप अपनी मर्जी से ले लिया 30 होता, एंगल गलत लिया तो सारे क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो ये तो इधर तो दिख ही रहा था 15 मिनट में तो 90 डिग्री बन रहा है ना। पर अगर आपको और बोल दिया और मिनट का बोल दिया 5 मिनट में 7 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनता, तो 15 में कितना 15 के 90। इतना डन, ये आ गया आपके पास। अब ये बन रहा है आपके पास क्या त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं त्रिज्याखंड का एरिया, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आपको थीटा भी पता है ना, और आपको आर भी पता है, यही चाहिए होता है बस। अब आपके पास क्या लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, ए सेक्टर हुआ ना पूरा है। ठीक है, या नाम देना तो नाम दे सकते हैं ओ ए, यहाँ पे बीच में दे दिया बी और ए सी, ओ ए बी, त्रिज्याखंड ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ऐसे कर लो, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू बाई/7, आर कितना है 7 गुना 7, काट दो, एक 7 से 7 उड़ा दो, उड़ गया। ये आ गया 9 चौक 36, अब काटो 2 2 जा 4 2 11 जा, इतना डन। ये आ गया आपके पास 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। करो उसको, इतना आया। एरो को ऑप्शन क्या थी, कहां से दिया मैंने, इसको निकालो आप, इसमें डेसिमल में निकालो बोला जरा। इसमें 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं 49 का सीधा। ठीक है, कितना इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। बोलो, वैसे इतना नहीं कर, इधर तो इजी था, इधर 90 डिग्री एंगल निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और सीधा ये लगाना था, फॉर्मूला हो जाना था डायरेक्ट। कितना डन भाई, मिटाऊं ऐसे क्वेश्चन भी देखे होना जो मैं अब देने वाला हूं। और हो गए अभी सारे। 1 मिनट, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, मतलब अच्छे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मीटर लंबे तार से बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेंटीमीटर में है ना, सेंट में मीटर में निकालना। सेंटीमीटर में निकालना। अभी इन्होंने पता नहीं क्या गलत दिया क्या है। 1 मीटर लंबे तार से बने, देखिए ऐसे क्वेश्चन,
वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में मतलब सेंटीमीटर में करना, जरा इधर पत्नी इधर ना ऊपर कुछ और, मतलब ऐसे लंबी तार 1 मीटर लंबी तार है, इससे बनाया क्या सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। और आर कैसे आर निकालेंगे आप, आर पता है आपको नहीं, तो आर निकालो पहले। एक मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर, मतलब ये होगी 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर। और इसी से बना है जो आपके पास सरकमफ्रेंस है, बोलो। तो आपके पास परिधि क्या हो गई, सरकमफ्रेंस मतलब कितना कितना आपके पास 100 सेंटीमीटर। ये ना ये इसको ही आपने क्या किया, वृत्त बनाया इसका। जब ये 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर नहीं होगी, इसकी ये भी लेंथ है आपके, है ना, जो परिमाप होता है। अब आपके पास क्या होती है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर, कितना 100 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या जाएगा, 2 × 22/7 × r इक्वल टू कितना 100। अब जो आपके पास नहीं लग रहा होता है ऐसे लगा दो, अपॉन 1 फ्रैक्शन वाली है ना, जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड जाके डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा हो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 × 7/2 × 20। यहाँ पे बोल दो अगर किसी को नहीं लगा हुआ था, काटो कितना आ जाएगा 50, इसको ऐसे रहने दो, 50 × 7/22, बोलो इतना आ गया। अब निकालो एरिया, एरिया निकालने के, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 2/7 और आर कितना है ना आपके पास पूरा आर, ऐसे लिख दो इसको, इस पूरे का स्क्वायर है ना, मतलब 2 आर लिखना पड़ेगा आपको। 50 × 7 × 50 × 7 अपॉन में 22 × 22, एक 22 से एक 22 कट, 7 से 7 उड़ा दो। अब आपके पास कितना आ गया, काटो 2 से, 25 2 और 2 11, इतना इतना आ गया। ये आया आपके पास कितना, 25 चौक 100, 25 5 125, 125 × 7/11, कर उसको जरा, ये ऐसे आ जाएगा 0 7 5 35, 3 7 14 3 17, 1 7 कम 7 8, ये आया 11। ये आएगा आपके पास 11 8 11 7 77, ऐसे करो करो डिवाइड, इसको क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही आएगा। एरिया निकालना ना हमने, ऐसे करना ध्यान से। अब ये लाइन लिया, कुछ बोलेंगे यार सर्कल कैसे, जितनी इसकी लेंथ है वही इसकी क्या आपके पास सर्कमफ्रेंस। काम का है क्वेश्चन। नहीं 700 कुछ आएगा शायद, ऐसे आएगा कुछ, आप कहाँ कर गए, मेले मैंने कब भेजा था आपको, मेले तो खत्म हो गया है, 1 महीना है, तो लास्ट में जाना पड़ेगा।
795.4 है, 795.4 आया इनका। ऑप्शन 1 मिनट का 795.4 ठीक है। कितना आ गया? तो ऐसे करना आपने, ये क्वेश्चन दूंगा मैं, बहुत ही अच्छा है, देखते हैं आपसे होता ही नहीं होता। अब तो थोड़ा सा आप पहुंच जाएंगे, थोड़ा क्या पहुंच जाएंगे अब तो। कौन चार्जर होगा? क्या करना रुपला चार्जर से? रैली में जा रहा है वो तो नहीं गई शुरू हो 11 बज गए, 12 बजे से है, 12 से 3 का टाइम। और कौन जा रहा है? चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट। 40 मीटर ये जा रहा है अब है, पूछ के तो जा चलिए ठीक है। वर्ग आपके पास क्या? स्क्वायर। ठीक है, मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, बनाया जाता है। बनाया जाता है, उसके बाद बोला तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो करिए, मीटर में निकालिए। चलो मतलब ऐसे है, तार लंबी 40 मीटर, इसको मोड़ के बनाना आपने क्या? वर्ग। वर्ग की चारों साइड क्या होती है? होती है ना बराबर। कितना? 100 मीटर स्क्वायर। कैसे करेंगे बोलो? जो आपके पास तार ये है ना, तार पूरी, और इसी से बनाया इसको, इसको क्या बोलते हैं पूरे को भाई? स्क्वायर तो बोलते हैं। बार बार से हुई ना यूज हो, क्या हुआ है? परिमाप, पेरीमीटर है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा? वर्ग का, देखो ना जो बनी आपके पास पेरीमीटर ही नहीं होता, बार बार से तार ही नहीं हुई यूज, ठीक है। क्या हुआ आपके पास? पेरीमीटर। वर्ग का परिमाप कितना है आपके पास? ये हुआ 40 मीटर है ना। पूरा है कितना है आपके पास? 40 मीटर है। और क्या होता है वर्ग का परिमाप? आपको देखो ना, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाता है? साइड इनटू साइड, भुजा का स्क्वायर। अब आपने वो निकालनी है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 40 है कि नहीं। अब एक भुजा निकाल देंगे, ये तो सारी बराबर नहीं होगी, फिर आपके पास भुजा किसके बराबर?
40/4 कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई करें तो साइड जाके डिवाइड कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ गया। आ गया। अब क्या निकालना आपने? वर्ग का क्या बोला है? वर्ग स्क्वायर है ना, का क्षेत्रफल क्या जाएगा? साइड स्क्वायर बोल दो, भुजा का स्क्वायर बोल दो। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 क्या है? मीटर स्क्वायर। ऐसे आ जाएगा। बोलो था ना इजी? ऐसे करना हमने। ये थी आपके पास 2D की, मैंने मतलब बहुत टाइम लगा दिया 2D के लिए। और यहाँ से आपको हर एग्जाम में मतलब पूरे मेंसुरेशन से, अभी 2D की मैं 3D भी करूँगा, 2 या 3 कुछ में ज़्यादा भी आ जाते हैं, पर मतलब 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर एग्जाम में। सोच लो, मतलब ये मतलब बेसिक कर लिया तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और कल करेंगे मेंसुरेशन का क्या? 3D में क्या होती है आपके पास? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जैसे हम करेंगे, पहले करेंगे हम क्यूबाइड घनाभ, दूसरा करेंगे हम क्यूब घन, और तीसरा करेंगे हम क्या? सिलेंडर बेलन, चौथा करेंगे हम क्या? शंकु कोण, पांचवा करेंगे हम क्या? स्फीयर गोला, और छठा करेंगे हम क्या? हेमिस्फीयर अर्धगोला। ठीक है। ये आपके पास 6 है ना, तो ये करेंगे हम कल स्टार्ट। कल तो फॉर्मूले होंगे, और नहीं ऐसा करेंगे हम, एक एक फॉर्मूला बताता जाऊंगा मैं, तो क्वेश्चन भी उससे लाएंगे। ठीक है। ऐसे फॉर्मूले से फिर खिचड़ी। और कई बार पता क्या है, आर्मी में तो सच बात बताऊं, ये क्वेश्चन फॉर्मूले से आ जाता है। जो फॉर्मूले करेंगे ना, ये क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। ऐसा नहीं, आर्मी और एग्जाम में भी मतलब फॉर्मूले से ही आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू।